आज संसद पर हमले की 16वीं बरसी है। इस मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, एल.के. आडवाणी, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 13 दिसंबर 2011 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें महिला समेत 8 जवान शहीद हुए थे। 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता की AK-47 राइफल के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सरीन की है। फिलहाल आशीष सरीन की ओर से तस्वीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि ट्विटर पर फजाहत फारूक भट्ट नाम के एक शख्स ने आशीष सरीन की फोटो के साथ एक ट्वीट किया। भट्ट ने लिखा, जम्मू कश्मीर बीजेपी उपाध्यक्ष आशीष सरीन ने AK-47 राइफल को दिखाते हुए अपने फेसबुक पेज पर तस्वीर पोस्ट की है। मैं आशा करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस आशीष सरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया है। अदालत चारों दोषियों की सजा पर फैसला गुरुवार को सुनाएगी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया। अल्पेश ने मोदी के खान-पान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने प्रतिदिन 4 लाख रुपए का ताइवानी मशरूम खाकर अपना रंग काले से गोरा कर लिया है। साथ ही कहा कि जब पीएम मोदी एक दिन में 4 लाख खा जाते हैं तो उनके बीजेपी कार्यकर्ता कितना खा जाते होंगे। यूपी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यूपी कोका के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, यूपी कोका बिल को राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। अब बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे भू माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में होटल और रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। इस फैसले के मुताबिक अब ये दोनों पानी की बोतल को MRP से ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं। कोर्ट ने अपने इस फैसले के पीछे दलील दी है कि ये दोनों सेवा उपलब्ध करवाते हैं और इन्हें मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैन मुनि तरुण सागर ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों की आबादी पर रोक नहीं लगती तो देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। साथ ही कहा कि भारत विरोधी मुसलमानों की आबादी बढ़ने से देश में गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और हिंदू असुरक्षित हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली में होने वाली किसी भी सड़क दुर्घटना में घायलों के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में घायलों का फ्री इलाज किया जाएगा। LG अनिल बैजल से मंजूरी के बाद ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बर्फबारी से अचानक मैदानी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई उड़ानें और ट्रेनें भी लेट हैं। यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार अब यूनिटेक का टेक ओवर नहीं कर पाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यूनिटेक में केंद्र को 10 निदेशक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि वे माफी मांगते हैं कि केंद्र को NCLT में ये अर्जी नहीं देनी चाहिए थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक कटास राज मंदिर में भगवान राम और हनुमान जी की मूर्तियां न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। मंदिर परिसर में पवित्र सरोवर के सूखने पर खुद संज्ञान लेने के बाद सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने सवाल किया है कि क्या अधिकारियों के पास मूर्तियां हैं या नहीं, या उन्हें हटा दिया गया है। मोहाली में रोहित शर्मा की नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने आज यहां धर्मशाला के पहले वनडे के खराब बल्लेबाजी की भरपाई दूसरे वनडे में रनों की झड़ी लगाकर की। मोहाली में टीम इंडिया ने 50 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 392 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा 153 गेंदों पर 13 चौके और 22 छक्कों की मदद से 208 रन बनाकर नाबाद रहे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के प्रमुख बिटकॉइन एक्सचेंज के क्रियाकलापों की जांच पड़ताल की। विभाग ने ये कार्रवाई देश भर में इन एक्सचेंजों द्वारा टैक्स चोरी की आशंका के मद्देनजर की है। इनकम टैक्स विभाग की विभिन्न टीमों ने बेंगलुरु इन्वेस्टिगेशन विंग के नेतृत्व में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और गुरुग्राम समेत देश के 9 एक्सचेंजों के परिसरों की तलाशी ली। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर विस्थापितों और शरणार्थियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाने वाली प्रियंका चोपड़ा को सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जहां उनकी मां मधु चोपड़ा ने उनकी तरफ से ये अवार्ड लिया। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।